हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन का चैप्टर हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। और आज हम इस पूरे चैप्टर की लेसन समरी देखने वाले हैं। मेरे आज के वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ आपको दे चुकी हूँ लेसन एक्सप्लेनेशन पर जो बेस्ड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि आपका जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में बेस्ड है, तो हमने लेसन एक्सप्लेनेशन को भी 2 पार्ट्स में कर दिया। सो 2 पार्ट्स में वो 2 वीडियोस ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ मैं। आज हम समरी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेडिशन का मतलब देखते थे, कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर मीन्स हमारी संस्कृति और ट्रेडिशन मीन्स हमारी परंपराएं हैं। बेसिकली पूरा जो चैप्टर है देश, हमारे देश भारत, इंडिया पर बेस्ड है, और यहाँ पर इंडिया को इनक्रेडिबल कहा गया है, यानी अविश्वसनीय, यानी वंडरफुल इंडिया। एक ऐसी जगह जहाँ पर डाइवर्स लोग रहते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, यानी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई नॉर्थ में रहता है, कोई साउथ में, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, और सब जगह पे एक अलग कल्चर, एक अलग ट्रेडिशन चलता है। यानी वहाँ के लोगों का खाना पीना, उनकी वेयरिंग, उनकी पूजा पाठ के तरीके, यस, उनकी लैंग्वेजेस, यस, एवरीथिंग। आप जहाँ पे भी जाओगे, कश्मीर जाओगे अलग मिलेगा, साउथ जाओगे अलग मिलेगा आपको, आप महाराष्ट्र साउथ जाओगे अलग मिलेगा, एंड इस तरफ आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो सब कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि इतनी डाइवर्स, इतनी डिफरेंट कंट्री में सब यूनिसन, यानी सब यूनिटी से रहते हैं, सब एकता में यूनाइटेड रहते हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड विथ लव। उसी के बारे में आज हम ये चैप्टर देखने वाले हैं। और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में से अलग अलग हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्या आर्टिफैक्ट्स, क्या क्या हाथ से बनी हुई कलाकृतियाँ और चीज़ें जो हैं लोग बनाते हैं और क्या फेमस है हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में से, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। इन द ब्यूटिफुल लैंड ऑफ भारत, ऑल्सो नोन एज इंडिया, पीपल आर प्राउड ऑफ देयर ब्रेव हिस्ट्री। तो ये जो हमारा ब्यूटिफुल लैंड है जिसको कहा जा रहा है भारत, यस, जिसको हम इंडिया भी कहते हैं, अब इंडिया बोला जाता है, यस। तो यहाँ पर लोग बहुत प्राउड, बहुत गर्व फील करते हैं अपनी ब्रेव हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर लोगों ने जन्म लिया है और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, जिसकी वजह से पूरे विश्व भर में हम लोग भारत को जानते हैं। भारत का जो कल्चर है बहुत रिच है एंड फिल्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस, उनके ट्रेडिशंस, और इस वजह से भारत एक स्पेशल प्लेस है, क्योंकि आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे आपको एक ही तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग रिलीजन्स एंड ट्रेडिशनल लोग मिलेंगे आपको, ओके। इसीलिए ये जगह बहुत स्पेशल है। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं आपस में हार्मनी, यानी प्यार से, प्रेम एंड पीस में रहते हैं, और ये दिखाते हैं दुनिया वालों को कि हम भले ही डिफरेंट हैं, वी कैन बी डिफरेंट येट यूनाइटेड, लेकिन फिर भी एक साथ जुड़े हुए हैं। अलग हैं आपस में एक दूसरे से हम लोग बहुत, लेकिन फिर भी एक साथ एक देश भारत में जुड़े हुए हैं, ओके। यहाँ पर बहुत सारी हमारे देश में कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस तो है ही हैं, लेकिन बहुत महान रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, यस, बड़े बड़े लेक्स, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, पहाड़ हैं, और बहुत सुंदर ग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगल है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ रहते हैं, यस। यहाँ के लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, यानी इंडिया के लोग बहुत मेहनती हैं, और ये बात हमेशा इंश्योर करते हैं कि हम लोग हमेशा मेहनत करते रहें ताकि हमारा देश हमेशा ब्यूटीफुल दिखे और हमेशा ग्रो करे और प्रॉस्पर करे, यानी हमेशा अच्छा करता रहे भारत और सक्सेसफुल होता रहे दुनिया की नज़रों में, यस। ओके, अब यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी में ये बताया जाता है कि एक दिन, ये स्कूल का सीन चल रहा है, एक दिन क्या होता है, एक स्कूल में बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पर टीचर आती है और बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे बैठाती है। सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठा होकर बैठते हैं और सामने स्टेज पर एक स्क्रीन लगी हुई है। अब स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने वाला है, ओके। तो बच्चों से मैम पूछती कि क्या आप लोग सब अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने के लिए रेडी हो, जो दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट से ये कुछ आपके दोस्त आज आपसे वीडियो के थ्रू मिलने आने वाले हैं, तो आप सब लोग रेडी हो? और बच्चों ने बोला येस मैम। और टीचर जानना चाहती थी कि अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ कि हम लोग सब यहाँ आए क्यों हैं। तो हम लोग एक प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो एक बच्चे ने बताया, सब ने बताया कि हाँ, हम एक प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पर आए हैं जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इस फ्रेज का मतलब क्या है? वन इंडिया ग्रेट इंडिया, यानी हिंदुस्तान एक है, भले ही अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं लेकिन सब एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वन इंडिया ग्रेट इंडिया, ओके।
तो इस प्रोग्राम को ही सेलिब्रेट करने के लिए आज सब बच्चे स्कूल के उस ऑडिटोरियम हॉल में आए हुए थे। फिर उसके बाद एक वीडियो स्टार्ट हो जाता है स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर अलग अलग बच्चे आते हैं एक एक करके और बोलते हैं। ये सभी बच्चे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में से थे, इंडिया के ही थे बट इंडिया के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में थे, और हर बच्चे को पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए था और अपने कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में बताने के लिए था। सबसे पहले एक बच्ची आती है जिसका नाम होता है आकांक्षा, और वो कहाँ की होती है? उत्तराखंड की। वो कहती है मैं आप लोगों को एपन आर्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, और इस तरीके का आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पिक्चर दिख रहे हैं ये एक एपन आर्ट होता है। अब अपने आर्ट के बारे में ये बच्ची बताती है कि एपन जो है एक बहुत ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है, बहुत सुंदर है, और ये बनाया कैसे जाता है? पेस्ट ऑफ वाइट राइस फ्लावर ऑन रेड वॉल्स, यानी कि हम लोग ये दीवारों पर बनाते हैं, स्पेशली घर की जो पूजा रूम्स वगैरह होते हैं जहाँ पूजा करी जाती है, घर के मेन डोर के बाहर हम वॉल्स पे या तो फ्लोर्स पे बनाते हैं। और जो सफ़ेद चावल होते हैं ना, उन सफ़ेद चावलों को हम मिक्स कर देते हैं, किससे? गेरू कलर से। जो डार्क ऑरेंजिश डार्क ब्राउनिश कलर जो ऐसा कलर होता है ना, इसको हम गेरुआ कलर कहते हैं हिंदी में। तो चावल के पेस्ट को, चावल का जो पाउडर होता है उसको हम गेरुआ कलर से मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं, और उसके बाद दीवार पे हम इस तरीके से ये डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं। और बेसिकली जब कोई फंक्शंस होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, यस, तब ये बनाए जाते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे बाय द विमेन ऑफ द फैमिली। घर की औरतें ये बनाती हैं। तो पहला आर्ट फॉर्म बच्चों ने जो सीखा वो क्या सीखा? एपन आर्ट फॉर्म, जो कि कहाँ का है? उत्तराखंड का। ओके, नेक्स्ट अब दूसरा बच्चा आता है जिसका नाम होता है प्रिय रंजन, और ये कहाँ से होता है? ये आता है ओडिशा से। अब ये अपने बहुत पुराने क्राफ्ट के बारे में बता रहा है जिसका नाम है ढोकरा। अब प्रिय रंजन आता है, वो ओडिशा से होता है, और बोलता है कि अब मैं अपने आर्ट फॉर्म के बारे में बताता हूँ, और हमारे आर्ट फॉर्म का नाम है ढोकरा। अब ये जो ढोकरा आर्ट है पिछले 4000 साल 4000 ईयर्स पुराना है, 4000 सालों से हमारे यहाँ बना रहे हैं इसको। उसने बताया कि हम लोग ये बनाते कैसे, तो कहते हैं हम कोई सा भी फिगर यानी कुछ भी बनाते हैं, मानो जैसे एलिफेंट है तो हमने एलिफेंट बनाया, शेर बना देंगे, पीकॉक बना देंगे, जो बनाना चाहो आप ये मेटल यानी लोहे से बनाते हो। कैसे बनाते हैं? कहता है क्ले से बनाते हैं हम लोग। कहता है सबसे पहले हम क्ले यानी मिट्टी का कोई फिगर बनाते हैं, मानो जैसे एलिफेंट बनाया, और उसके बाद धूप में उसको ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद इस पूरे फिगर को हम लोग वैक्स यानी मोम से कवर कर देते हैं, और उसके बाद हम डिटेल्स या डिज़ाइंस इसके ऊपर कार्व करते हैं। अब कार्व का मतलब क्या होता है? जब आप किसी नुकीली चीज़ को इस तरीके से पकड़ के ऐसे 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 करके इस तरीके से ऐसे ऐसे डिज़ाइंस बनाते हो नुकीली चीज़ से, यानी आप कार्व कर रहे हो। तो वो कहते हैं हम लोग वैक्स के ऊपर फाइनली फिर ऐसे ऐसे कार्विंग यानी डिज़ाइंस बनाते हैं, और उसके बाद फिर से हम उस पूरे फिगर को क्ले से कवर कर देते हैं, और फिर फायर में यानी आग में रख देते हैं। ओके, अब हीट की वजह से, फायर की गर्माहट की वजह से जो वैक्स है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से वैक्स में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और अंदर कुछ स्पेस छूट जाती है, क्योंकि होल हो गए तो अंदर खाली एम्प्टी स्पेस हो गई। फिर वो क्या करते हैं? ब्रास स्क्रैप को लेते हैं। अब ब्रास क्या होता है? ब्रास एक तरीके का मेटल होता है, और इस मेटल को ये लोग क्या करते हैं? पिघलाते हैं, लिक्विड फॉर्म में करते हैं, और फिर इस खाली स्पेस में जो वैक्स के अंदर जो होल के अंदर खाली स्पेस है तो उसके ऊपर पोर करते हैं, इस तरीके से पानी जैसे पोर करते हैं। तो क्या होता है? वो एक पूरा शेप ले लेता है, जैसे क्योंकि ये जो वैक्स था ये एलिफेंट के शेप का आ गया होगा, तो यानी पूरे मेटल का एक एलिफेंट अपने आप बन के तैयार हो जाता है, और उससे एक ब्यूटीफुल मेटल फिगर बन जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये एक फेमस आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है ढोकरा, और ये ओडिशा का है। तो फर्स्ट हमने एपन आर्ट सीखा उत्तराखंड का, सेकंड हमने ढोकरा आर्ट सीखा फ्रॉम ओडिशा। यस, नेक्स्ट आते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरी गर्ल आती है जिसका नाम होता है चित्रा, और ये केरला से आई है। ये बात आती है, ये अपने आर्ट फॉर्म के बारे में बताती है, और इसका नाम होता है कोकोनट शेल आर्ट। अब केरला साउथ में है, साउथ में कोकोनट बहुत ज़्यादा मिलता है। यस, ब्राउन कोकोनट जो होता है ना, वो नारियल, उसके शेल यानी उसके जो बाहर का जो ब्राउन शेल होता है उससे ये लोग क्राफ्ट बनाते हैं। बताती है कि सबसे पहले हम अंदर से बाहर से पूरा कोकोनट क्लीन कर देते हैं। उसके बाद अब क्योंकि कोकोनट का जो बाहर से सरफेस होता है वो रफ़ होता है, तो उसको स्मूथ करने के लिए हम सैंड पेपर ले लेते हैं या फिर मशीन ले लेते हैं, और घिस घिस के इसको पूरा स्मूथ बनाते हैं। यस, उसके बाद हम कोई सा भी शेप दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कप का शेप दे दिया।
कोई सा भी हम शेप दे देते हैं। हम घर के बोल्स बना लेते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, हम सब कुछ इससे बना लेते हैं। और ताकि ये जो शेप हमने बनाया ये गिरे ना, हम इसको एक छोटा सा बेस भी दे देते हैं, यानी नीचे सपोर्ट करने के लिए कुछ प्लेट जैसा एक बेस रख देते हैं ताकि जो भी हमने फिगर बनाया है वो गिरे ना। तो ये बेस को भी अच्छे से इससे फिक्स कर देते हैं। फाइनली दे पॉलिश इट एंड मेक इट शाइनी, और उसके बाद इसको पॉलिश कर लेते हैं और ताकि ये जो पूरा फिगर बना है ये शाइनी और ब्यूटीफुल दिखे। तो इस तरीके से हमने थर्ड आर्ट क्या सीखा, कोकोनट शेल क्राफ्ट सीखा, जो कि कहाँ का है, केरला का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और बच्चा आया जिसका नाम है बाला मुरली, और ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो हमने ये फोर्थ आर्ट फॉर्म कहाँ का सीखेंगे, आंध्र प्रदेश का। उसने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम लोग टॉयज़ बनाते हैं। इसने अपने आर्ट के बारे में क्या बताया कि हम लोग खिलौने बनाते हैं। इसने बताया कि हमारा जो गांव है, हमारे गांव है जिसका नाम है कोंडापल्ली, यहाँ पर हम टॉय मेकिंग का ट्रेडिशन रखते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर खिलौने बनाते हैं पिछले 400 सालों से, 400 ईयर्स ओल्ड। अब क्योंकि गांव का नाम कोंडापल्ली है इसलिए हमने अपने टॉय का, अपने क्राफ्ट का नाम कोंडापल्ली रख लिया। तो जो फोर्थ आर्ट फॉर्म है वो हम सीख रहे हैं कोंडापल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश का ही है। ठीक है, अब बता रहा है कि बनता कैसे। तो कहते हैं आसपास जो हिल्स हैं, हमारे गांव के आसपास जो छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, नियर बाय हिल्स हैं, वहाँ से हम लोग जो सॉफ्ट वाली लकड़ी होती है ना, सॉफ्ट वुड, वो कलेक्ट करके आते हैं और उससे टॉयज़ बनाते हैं। उसके बाद हम टॉय के अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं। पहले पूरा टॉय तो एक साथ बन नहीं पाएगा, तो अलग अलग उसके पार्ट्स बनाते हैं एंड उसके बाद हर पार्ट को हम कार्व करते हैं, यानी इस तरीके से किसी नुकीली चीज़ से उसको डिज़ाइन बनाते हैं। अब नेक्स्ट काम होता है कि भाई इन सब अलग अलग पार्ट्स को चिपकाएं, जॉइन करें और पूरा एक टॉय बनाएं। तो चिपकाने के लिए हमको कोई स्टिकी मटेरियल चाहिए, चिपचिपी चीज़ चाहिए। तो वो कैसे बनाते हैं, हम टैमरिंड सीड पाउडर लेते हैं। टैमरिंड क्या होता है, इमली के जो बीज होते हैं उसका पाउडर बना देते हैं और उसमें क्या मिक्स करते हैं, सॉडस्ट। सॉडस्ट यानी कि डस्ट ऑफ वुड, लकड़ी को जब आप घिसते तो उसमें से जो डस्ट निकलती है, उस पूरी डस्ट को वो टैमरिंड सीड पाउडर के उसमें डाल देते हैं और एक पेस्ट बनाते हैं, एक स्टिकी सा पेस्ट बन जाता है। और फिर सारे जो अलग अलग टॉयज़ के पार्ट्स हैं उनको आपस में चिपका के एक पूरा टॉय तैयार करते हैं। और उसके बाद ऊपर से डिटेल्स बनाते हैं, यानी कि कोई डिज़ाइंस हो गई, ये सब कर दिया। और उसके बाद फाइनली हम ऑयल कलर्स या वाटर कलर्स लेते हैं उन टॉयज़ को पेंट करने के लिए, ताकि वो सुंदर भी दिखे और टॉय इजीली टूटे ना, इसलिए पेंट करने के बाद थोड़ा टॉय पक्का हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हम उसको सुंदर इस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके के टॉयज़ बनते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बच्चों ने जो थे वो सीखे हैं, और हमने भी, और जो बच्चे इसमें बताए गए हैं जो हॉल में वहाँ पे आए थे, आर्ट फॉर्म्स के बारे में सीखा है, जिसमें ए पिन उत्तराखंड का था। देन उसके बाद हमने उड़ीसा का हमने ढोकरा सीखा था, यस। फिर थर्ड जो हमने सीखा था वो कोकोनट शेल आर्ट था, जो कि केरला का था। एंड देन उसके बाद हमने लास्ट सीखा था आंध्र प्रदेश का आपका ये कोंडापल्ली। ओके, तो ये 4 आर्ट फॉर्म्स हमने सीखे। अब जब बच्चों ने देख लिए, जो वहाँ हॉल में आए थे, इन सब कहानियों को, स्टोरीज़ को सुन के और उन बच्चों की स्पीच सुन के बच्चों ने क्या सीखा, प्रिजर्विंग देयर कल्चरल हेरिटेज। बच्चों ने ये सीखा कि 4000 साल पुराने, 400 साल पुराने ये आर्ट फॉर्म्स हैं हमारे देश भारत में, हमें इसको प्रिजर्व करना है, हमें इसको बचा के रखना है, ताकि आगे की जनरेशन्स, आने वाली और पीढ़ियाँ भी इन आर्ट फॉर्म्स को देखें। और बच्चों को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, समझ में आ गया कि भले ही हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, यानी भले ही कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, कोई कुछ भी है, लेकिन फिर भी हम सब लोग आपस में कॉमन लव यानी प्यार शेयर करते हैं अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि हम सब एक कंट्री के रहवासी यानी सिटीजन्स हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ब्यूटीफुल छोटी सी स्वीट सी समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे एंड इनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।